नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम आए इस समय रघुपत कोल्ड स्टोरेज GT रोड छिबरामऊ कन्नौज में। और रक्षाबंधन के बाद का ये सीन है। आज 20 तारीख है आज। तो देख सकते हैं बरामदे में आज ये अभी ताज़ी कटाई हुई है और इधर का बरामदा भी खाली है। 12 लेबर बैठी, सामने वाला बरामदा भरा हुआ है। वो अंदर वाला जो है सामने वाला वो वहाँ पे आलू का। इधर का थोड़ा खाली है, इधर का थोड़ा भरा हुआ। तो फिलहाल रक्षाबंधन के बाद कैसे बाज़ार हैं, क्या है छिबरामऊ में, कैसा क्या माहौल है, तो उसकी जानकारी लेंगे। और जो मैंने एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए कल फर्रुखाबाद से जो है, देखो पहली बात तो आप लोग एक बात समझें, फर्रुखाबाद का आलू रेट पॉइंट जो है वो आपका जो है मतलब हरदोई है, फर्रुखाबाद से लोड नहीं होगा। अभी 22 तारीख को एक निकलेगी। और ये किसान रेल हैं, ये किसान रेल समझें, इनमें 6000 पैकेट जाता है जो कि अपनी जर्नल तरीके की बोगियाँ होती हैं। और ये कुर्सियों पर रखकर आलू जाता है, गलियों में कम। एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति भाड़ा जो लगता है वही भाड़े में जाता है। ऊपर नीचे कुछ होगा तो इसकी हमें जानकारी नहीं है फिलहाल। मतलब जाता कुर्सियों पर ही है, मतलब कुर्सियों पर आलू रख के जाता है। और ये जनरल टाइप की बोगियाँ होती हैं उन्हीं में जाता है। फिलहाल फर्रुखाबाद की जो मतलब आलू रह के होती हैं वो अमूमन आपकी 10 सितंबर से लेके 15 सितंबर से लोडिंग शुरू होगी। और ये कुछ बड़े ट्रेडर हैं जिनमें बाहर के भी होते हैं शामिल, जिनका आलू रखा होता है कोल्डों में, ये उनका भी होता है। तो ये लोग आलू मतलब भेजते हैं। तो बहरहाल 40 रेट बताई गई है। अब इसमें कुछ घट बढ़ भी सकती है, इसका आप लोग ध्यान रखें फिलहाल। बाकी चलिए यही कुछ थोड़ा बताना था। और कुछ लोग वीडियो पे थोड़ा गलत सलत भी बोलते हैं, तो क्या कहें आप लोगों के लिए। फिलहाल भगवान आपको बुद्धि दे, मेरा तो कहना यही नहीं। फिलहाल यहाँ के व्यापारी हैं उमेश चंद दुबे जी, बढ़िया हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं और थोड़े एजड भी हैं, तो उनसे जानकारी लेंगे फिलहाल कैसे क्या। देखो हमारे मंडी के एक व्यापारी साहब मिल गए, यादव जी हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। कैसे क्या क्या माहौल चल रहा है आलू का, थोड़ा बताएं आप हमें। क्या बताएं, हम गुजरा भैया। बिक्री कैसी क्या है इस टाइम? आज रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। स्लो है। रेट क्या समझे आप, कैसी हुकुम सिंह जी? सफ़ेद 900, 950, 1000 रुपया बिक रहा अंदर। और हालैंड क्या समझे? 1150 रुपया, 1100 रुपये अंदर। 11, 1150 रुपये। कंचन वगैरह क्या समझे? 900 रुपया से लेके 1000। 900 रुपये लेके 1000। ये बचत है ना? बचत की दाम बता रहे हैं। बचत यहाँ बचत ही चलती है ना अपने यहाँ। अच्छा हुकुम सिंह जी, आप तो बीजा किंग माने, इधर आए आप थोड़ा वो करो। आप तो बीजा किंग माने जाते हैं छिबरामऊ, और आपकी सेल भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी पुराने हैं आप। क्या बीजा या अभी कोई बिक्री आई? नहीं, कोई नहीं आई। 20 दिन बाद, इस महीने बाद आ जाएगी क्या? 20 दिन के बाद। वैसे अपने यहाँ हमने अधिकतर देखा ये इधर के तिरवा वगैरह के ये लोग, ग्वालियर वगैरह, इस साल कोई आया अभी कि नहीं? हमें कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया? फोन भी नहीं किया, अभी फोन भी नहीं किया कढ़ाई के लिए? पहले पिछली साल रक्षाबंधन के बाद मैं जैसे 2-4 दिन भरे थे, लोग फोन करने लगे, फोन आने लगा। अभी इस बार से नहीं आया कोई फोन हो? अच्छा हुकुम सिंह, अब क्या लग रहा है, मतलब आज 20 तारीख हो गई है, 20 अगस्त। आलू पर्याप्त है। आलू पर्याप्त? आलू कम नहीं है। आलू कम न माने, मतलब ठीक ठाक है, ठीक ठाक कोई ना ज़्यादा है ना कम है। आपके हिसाब से आपका ये मानना है, ना कम है ना ज़्यादा? क्या समझ रहे, क्या लग रहा है आप? कुछ बाजार बढ़ते हुए देख रहे हैं कि ऐसे ही चलता है? नहीं जी ना, ऐसे ही चले, ऐसा ही चलता रहे। अच्छा, ना बढ़ने का कारण क्या है? अरे आलू हर जगह आलू है जी। अच्छा आलू है,
अब तेजी कारण है, आदमी दाल 200 ग्राम बना लेता है। जी अब आलू 1 किलो लिए 30 रुपया के लिए, जी जी जी। फुटकर में 30 रुपया बिक जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है। हाँ, अच्छा, कुछ बंगाल अंगाल की रिपोर्ट है आपके पास? बंगाल तो नहीं चल रहा, बंगाल तो बंद है। बंगाल बंद है ना, हाँ। हड़ताल है वहाँ पे। हाँ, और आज उसकी सुनवाई भी है, आज उसकी सुनवाई भी है। सरकार आज के जो बैठक OSD हैं, बात कर रही है। जो वहाँ के व्यापारियों ने जो हड़ताल कर रखी है, तो उनके द्वारा आज देखो क्या निकल के आता है। तो कुछ उड़ीसा वगैरह की, आज उड़ीसा जो है 28 से 30 रुपए के बाजार हैं वहाँ पे। आज बाजार काफ़ी तेजी से बढ़ा वहाँ। हाँ, आज है जो बंगाल तो से नहीं आ रहा। यहाँ भी तो करंट आना चाहिए ना अपने यहाँ। हाँ, सही आना चाहिए। तो फिर क्या कहेंगे इस बारे में? जामे लगेगी पीली जाली इसमें और इसमें, और उधर लगेगी लाल। चलिए फिलहाल आप अपना काम कर लीजिए। फिलहाल आलू भैया ये कटा रहे हैं, सफ़ेद है हाइब्रिड। फिलहाल थोड़ा एक आध लोगों से और जानकारी लेंगे, उमेश जी से और जानकारी लेंगे। तो बने रहें आप लोग हमारे साथ। और उमेश जी देखो सामने ही मिल गए, काफ़ी बढ़िया एनालिटिक्स है इनका, और ठीक है, बढ़िया है। क्या इंटरव्यू में तो भैया? अरे नहीं, वो हुकुम सिंह जी का लिया था और आपके पास आना था, तो फिलहाल वहाँ निकल लें। आइए मैनेजर साहब, आइए। चलिए आप दोनों लोग चलिए। नहीं, काफ़ी समय हो गया था, लोग कहने भी लगे थे कि आप आए गए नहीं उधर, तो हमने ठीक है चलेंगे। फिलहाल मैनेजर साहब हैं हमारे सामने। तो रखपत कोल के आप मैनेजर हैं। कितना आया था इस साल, लोड कितना हुआ? 2,50,000 2,50,000। कितना निकाल दिया आपने आज तक? निकला 65-70 70 65 माने 70 माने 65-70 के बीच में। 65-70 के बीच तो ठीक निकल गया, तो कम नहीं निकला। अब तो नहीं निकल रहा। अब थोड़ा एक अभी त्यौहार के कारण थोड़ा प्रेशर सा समझे। अब तो निकासी है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं दुबे जी। अब तो निकासी है, सितंबर अक्टूबर अब रह गया गया, अब तो निकलता ही जाएगा आलू। अब जो लास्ट में रह जाए नवंबर, वो एक अलग बात है। जी जी। फिलहाल थोड़ा दूर जानकारी लेंगे। दुबे जी, कैसे क्या हालात हैं? अभी ठीक चल रहे हैं, आगे ऐसे चलते रहें जी। इसमें जो है किंतु परंतु कहीं ना कहीं है। जी, अगर इस भाव में भी पूरा आलू निकल जाए तो काश्तकार और व्यापारी के हित में है। मतलब दोनों लोगों के हित में। अरे तो बिल्कुल, तो बेचने वाले के हित में है, लेने वाले के इस भाव में जो बिक रहा है, जी जी। तो इस भाव में पूरा आलू निकल जाए तो अच्छा। कहीं कोई घबराहट सी दिख रही क्या कोई? हाँ, तो आलू कम नहीं है। आलू मतलब कम नहीं है। हाँ हाँ, आलू कम है। तो अगर कम नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है, बम्पर भी नहीं। ज़्यादा नहीं है तो कम है ही नहीं। जी 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 जी। हाँ, अगर है तो ज़्यादा ही है। है तो हाँ, कम ज़्यादा। तो है ही नहीं आलू ना। ये और वो तो बाद में आपको अभी अपना मंथन करते रहिए, जी जी और जब लास्ट में होगा तो पता लगेगा जी जी क्या जी। होगा। लास्ट क्या अगर देखा जाए तो इस वर्ष हमारी समझ में पता अगर लगने को होगा तो अक्टूबर 15-20 तारीख की तरफ ही पता लग जाएगा। जो बीजा की जो निकासी हो जाती है, राशन कितना रह जाता है, सब एग्जैक्टली सामने ही आ जाएगा। हर साल जो हो रही है वही निकासी होगी, कोई रिश्ता थोड़ा जी जी जी। हाँ, कोई वो उतना ही होगा, 1-8% घट बढ़ जाता है उससे। तो 1% हाँ। से कुछ नहीं होता है। और आलू जब रुक जाता है 10,000 कट्टी, तब जो है बीज मालिक को, काश्तकार व्यापारी को इतना भारी हो जाता है कि बहुत जबरदस्त। जी जी जी। और इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भाव बहुत अच्छा है, फिर भी अगर नहीं कोई बेच रहा है और नहीं ले रहा है तो उसकी सोच की बात है ना। जी जी। मेरे हिसाब से काश्तकार भाइयों को बेचना चाहिए। बिक्री कम, हाँ नहीं, बिक्री तो करनी ही चाहिए। बाजार अगर देखे जाए तो ठीक ठाक है। उसका परिणाम, जी, उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन भाव अच्छे हैं जी। तो काश्तकार को इस भाव में विचार नहीं करना चाहिए, आलू को बेचना चाहिए। मतलब बिक्री करते रहे। हाँ। हाँ, अगर बैलेंस बना के रखो तो कहीं ना कहीं हाँ। आप ही को दिक्कत हो जाएगी, दूसरे को थोड़ी होगी। भाई निकलना भी जरूरी भाई है। समय भी तो उतना ही है। जी। 15 सितंबर से और 25 अक्टूबर तक जबरदस्त
वो होती है निकासी। और अक्टूबर में तो जबरदस्त काश्तकार की निकासी होती है, उस समय कटाई प्रभावित हो जाती है। कितना आलू कटेगा आप बताइए जी। उस समय आलू कट ही नहीं पाता। हाँ, उस समय नहीं कट पाता। जो आदमी काम करने को इच्छा भी है, उस समय मांग है, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वो बैलेंस से बढ़ जाता है। जी जी जी। अक्टूबर के महीना में जो है कितना आलू निकल जाता है, कटाई वाला निकलता नहीं। और बीज का तो वो निश्चित है कि हमारे मिल से 75,000 जानी, हमारे मिल से 80,000, हमारे मिल से 60,000 जी। तो निश्चित है अक्टूबर के महीना में जी। उसके बाद तो आलू भी कम थोड़ा होगा। अब यहाँ मान लीजिए जो भैया बता रहे हैं कि 70,000 बोरी या 65,000 या 68,000 निकली है, 2.5 लाख है तो 1,80,000 है, 1.25-2 लाख के समथिंग अभी अब आलू है। जी हाँ जी जी। और 75,000 बोरी या 85,000 इन्होंने चला गया जमीन में हमारा आलू। हाँ हाँ। अब कितना बचा? अभी तो काफ़ी है अगर देखा जाए। भाई 1 लाख या 90,000 बोरी। हाँ, 80-90,000 बोरी हाँ। नहीं मानते कि मान लो जे कहीं 85 भी जा सकता है, 75 भी जा सकता है, क्योंकि इतने मील बढ़ गए तो इसका उसमें तो 1 लाख बोरी है। हाँ, और अगर खिंचा 80-90,000 तो हमारी समझ में 20-25,000 अगर कोई ज़्यादा नहीं, बढ़िया अगर डिमांड भाई- आ गई तो 30-40,000 पैकेट भी खिंच सकता है। भाई कहीं ना हमारे- कहीं लास्ट में जाके आपका कहना ये है कि लास्ट में जाके 25-30,000 पैकेट कहीं ना कहीं अटकते हुए देख रहे हैं आप हाँ इस रेशियो में भी। हाँ। अरे भाई उसको देखो 1 लाख बोरी या 90,000 हम कहते मान लीजिए जी जी आज की तारीख में जी। आपके पास में बीज के अलावा 90,000 बोरी खाने के लिए है। जी। अब आप उसको करिए 90,000 बोरी है, अगस्त का महीना खत्म हो चुका समझिए। हाँ, 10 दिन रहेगा। अरे इसमें क्या हाँ, वही तो मैंने कहा कि एक महीने में 90,000 में सितंबर और अक्टूबर जी और नवंबर। जी। अब नवंबर में भी कोल्ड चलने लगा, पहले नवंबर की गिनती नहीं होती, जी जी पहले नहीं होती थी ना। हाँ जी। अब सितंबर में कितना निकालेंगे, फिर अक्टूबर में उतना कटाई हो नहीं पाएगी। जी। आप सोचो 90,000 को इसको डिवाइजेशन करो। कहीं ना कहीं प्रेशर देख रहे हैं। हाँ मेरे हिसाब से आलू कम नहीं है जी। ये मानो कम नहीं। कतई कम नहीं। लेकिन अगर कन्नौज जिले के अगर निकासी पे अगर हम फोकस अगर डालें तो प्रेजेंट टाइम में 34 से 35% है आज की डेट में। हाँ हाँ तो भंडारण कितना था? और भंडारण तो अपने यहाँ 75 माना गया था कन्नौज जिले का, तो दान अधिकारी की तरफ से भी आया था। 75 माना गया था, स्टोर नहीं पड़ गई थी। नहीं, वो स्टोर सारा कैलकुलेट करने के बाद आलू जो है कम नहीं है, न भंडारण कम था और जी। न आलू कम है। आप बाद में फिर हमसे मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। नहीं, हमारा हम देखो मेरा कहना, मेरा एक काम विचार रहता से है आलू किसान कम को, नहीं है, बस। किसान को तक ये आवाज़ जाए, आप जैसे वरिष्ठ लोग हैं उनका वहाँ तक उनका संदेश जाए, वो लोग इस बात को समझें। मेरा काम यही रहता है कि नहीं, कोई बात भी बिल्कुल सही। ना व्यापारी नुकसान में हो और ना किसान नुकसान में। मतलब अगर कोई फंसता है तो मुझे वहाँ से निकालना है, ये मेरा काम है। और चोरों की चोरी खोलना मेरा काम है। कौन क्या काम बढ़िया कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन कोल्ड पर जानकारी इस चीज़ की भी मिलनी चाहिए। और फिर हम लोगों ने कभी, हम तो ये कभी नहीं कहते कि हाँ बाज़ार बढ़ जाएगा या बाज़ार यहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ, कुछ लोगों को ये ज़रूर कहना रहता है कि जो कुछ है सब तुम्हारी लोगों की देन है, तुम लोगों ने जब चाहो जैसा करा दो, हमने आरोप मत लगाओ। ना मेरे कहने से बाज़ार बढ़ जाएंगे, ना मेरे कहने से बाज़ार घट जाएगा। नहीं वो बेकार है कि नहीं? बाजार तो जो है, जब मांग है बाहर तो बाजार है। हाँ, कहीं कहीं मांग लोगों तो को कहीं कमी आएगी तो बाजार जी जी डाउन होगा, हाँ उसमें क्या बात है? जी जी। और कहीं ना कहीं डिमांड है तभी तो ऐसे बाजार बने हाँ। हुए हैं। अगर डिमांड ना हो तो कहीं ना कहीं खतरा तो उत्पन्न हो ही जाएगा, इसमें खैर कोई दो राय नहीं। अभी झारखंड की, कल हम फरुखाबाद गए थे, मतलब वाइफ को बुला के लेके गए थे, तो हमने काफ़ी कोल्ड वहाँ भ्रमण किया। खाली थे, खाली टाइम पे करना ही किया था। तो हमने देखा बरांडे भरे हुए थे, तो पूछा भी, वैसे कोई बिक्री नहीं हुई कल। बोले भैया हमने कई गाड़ियाँ देखी जो झारखंड के लिए, झारखंड का जब जाली लदने लगे तो झारखंड आलू जा रहा, और उड़ीसा भी काफ़ी बढ़िया आलू जा रहा था। उड़ीसा के लिए भी हमने बात की। तो दुबे जी, थोड़ा बंगाल का क्या मैटर है, कहीं ना कहीं इसने और थोड़ा हलचल बना के रखी यूपी के बाज़ार को, आप लोगों को ज़्यादा इसने परेशान किया। 4 बजे मीटिंग है उन लोगों जी। की, 4 मीटिंग शुरू होने वाली होगी, 4 बजने वाले होंगे तो नहीं? जी जी जी। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी 3:30 है जी। 4 बजे आज मीटिंग है जी। भाई
जी। देखो भाई दीदी क्या करती है। सारा सारा ऐसे नहीं। आप लोगों को इस साल उन्होंने तकल्लुफ ज़्यादा दी। उनके बाजार 13 रुपए के हुए, आपके बाजार यहाँ 10 साढ़े 10 के 1100 रुपये भैया बचत के हो गए, वहाँ भी 1300 रुपये। अब वो उन्होंने ऐसा गफलत में डाला कि कहीं ना कहीं उस समय आप लोग इसमें फंस गए थे मझदार में। अब बंगाल काफ़ी व्यापारियों से हमारी बात होती, भाई साहब हमें तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। क्योंकि अगर वो बाज़ार अगर रनिंग में अगर चलता रहता तो हमारी समझ में यूपी का बाज़ार भी रनिंग में बना रहता। ये ऊंच नीच मतलब कहीं पर कोई बात बाज़ार कहीं न बढ़ने की नहीं मैं बात कर रहा, जो स्थायित्व होता है बाज़ार में वहीं पे बना रहता। और अभी भी अगर देखा जाए तो कोई बाज़ार ज़्यादा नीचे नहीं है, सेम चल रहे हैं बाजार कहाँ नीचे। जी जी। आज की डेट में अगर हालैंड अगर देखा जाए तो कैसे बाज़ार समझे आज? हालैंड की पोजीशन आपको हमने बताई है कि 11.25 रुपए की अच्छी हालैंड। अच्छी है, बढ़िया अगर तो 10-20। अरे वो तो 10-5 रुपया तो 20 रुपया ऊपर नीचे हमेशा आलू 11.25 रुपए। जी जी जी। और लेकिन अगर इसमें किसान बिचवाल नहीं है अभी भी बिकवाल नहीं है। अब तो यार त्योहार की वजह से कोई तो आया नहीं आज। निकलेगा, एक आध दिनों बाद हाँ, निकलेगा। वैसे तो अब तो 11:15 निकलना ही निकलना है। 11.25 की मानो 11.15 जी जी और 10-20 रुपया तो क्वालिटी के हिसाब से 50 रुपया ऊपर नीचे मिलते ही है। जी जी क्वालिटी वाइज। अरे 11.25 वाला 11.5 भी बिकेगा, जी लेकिन क्वालिटी उसकी। जी 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 और वो 11.25 बताया वो 11 भी बिकेगा। जी जी जी। हाँ ये क्वालिटी वाइज समझे। हाँ, अच्छा 9 रुपए सफेद सफ़ेद सफ़ेद क्या 850 से 9 रुपए। 850 से लेके 900 रुपये पैकेट ये बचत है। हाँ 53 किलो होगा। 53 किलो जी। अब तो मस्ट हो गया 53 किलो। हाँ अब तो हो गया। अब ना अब कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोगों का पिछली साल काफ़ी दिक्कत हुई। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो 53 ना जी। किसी से कहना पड़ रहा है जी। भैया 53 देंगे या जी। कुछ नहीं। अब वो काश्तकार समझ गया। कंचन वगैरह क्या समझे? कंचन 1000 रुपए की पोजीशन मान 1000 पोजीशन बढ़िया पी भी आती है हाँ। अगर देखा जाए। और कुछ आलू होते हैं अपने यहाँ, जैसे आपका तो एक सबसे ही बड़ा बिजनेस है वो लाल वाला ही आलू होता, क्या कहते हैं? हालैंड? सिंदूरी। नहीं सिंदूरी सिंदूरी। जी। सिंदूरी अपने यहाँ है नहीं। फिर भी क्या क्या रेट समझे? सिंदूरी अपने यहाँ है ही नहीं, और अगर है तो वो 1000 रुपए की रेंज में समझे। यहाँ 1000 रुपये का रेंज में। वैसे अपने यहाँ अमूमन हालैंड ज़्यादा मिलती है। हाँ। हालैंड का हालैंड कंचन जो है सिंदूरी से कम रहती थी, लेकिन जो है कंचन बिल्कुल कंचन नहीं है। जी जी जी। जब कंचन बढ़ रहा है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने कंचन कहीं ना कहीं मजबूत बाजार किया है। तो गोल्ड बढ़ ही रहा है, 73,000 कुछ होगा देखो आज। नहीं वो बात दूसरी है, लेकिन कंचन आलू कहीं ना कहीं आप लोग बाजार ठीक किए हो। हाँ, कंचन का बढ़िया 1000 रुपए से मतलब क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो 1000 रुपया रुपये का ऊपर भी बिक जाएगा। हाँ, नीला लोडिंग वाला है। ऊपर भी बिकता है। फिलहाल बाजार ऐसा ही स्थायित्व बना हाँ, रहेगा अभी पूरे ऐसे ही। अभी तक। अभी ऐसे ही बाजार चलेंगे। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं नहीं अभी तो ठीक चल रहा है। रेकों का थोड़ा प्रावधान है फर्रुखाबाद से, जिसका रेक पॉइंट है हरदोई से 14 अगस्त को एक रेक निकली है। 6000 कट्टे ही गए, ज़्यादा नहीं गए। आज पहुंच गई, आज खुली है। मेरी बात हुई निहाल भाई से, बात हुई थी। निहाल जी जो जेके कोल के मालिक हैं, वो उन्होंने वहाँ आड़त कर ली है सिलचर में। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने आज फ़ोन किया तो बोले भाई साहब दागी उतरी है। तो और काफ़ी रेकें हैं, एक 22 तारीख को जा रही है और सारी किसान रेक हैं ये। तो इसका कोई असर अपनी तरफ रेट में होगा कुछ नहीं, ये तो हमेशा आती जाती रही है। इससे हलचल बनी रहती है, इससे जो है काश्तकार गुमराह हो जाता है, कुछ नहीं होता है। गुमराह होता है, हाँ। ये आपका मानना है? गुमराह हो जाता गुमराह होता है। है। तो नगर रेक आ गए कुछ नहीं, एक तो चलिए इससे क्या है। जी 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 जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जानकारी दी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहें आप लोग हमारे साथ एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद।